अष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो कनेक्ट करना इसको हटाओ यार यहाँ से। तो आज का जो हमारा श्लोक है प्रथम स्कंद अध्याय 10 श्लोक संख्या 23। इसमें दिख रहा था दूसरे में खोल बड़ा करें चलेगी हिंदी चलेगी ना हिंदी चलेगी मेरे को इंग्लिश चलेगी ठीक है मैं इसमें खोल देता हूँ ठीक है। तो पीछे पीछे दोहराएंगे श्लोक को। सवायं यत् पद्मात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितात्मरीश्वना पश्यन्ति भक्तियुक्तात्मनीत्मना नन्वेष सत्वं परिमादुष्टमर्हति सवायं यत् पद्मात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितात्मरीश्वना पश्यन्ति भक्ति उत्कली आत्मना नन्वेष सत्वं परिमादुष्टमर्हति सवायं यत् पद्मात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितात्मनीश्वर पश्यन्ति भक्त्या उत्कलितात्मलात्मना नन्वेष सत्वं परिमादुष्टमर्हति। बोलिए पहले प्रभु जी बोलेंगे। सवयं यत् पद्मात्र सूर्यो जितेन्द्रिया निर्जितात्मनीश्वर्य पश्यन्ति भक्ति उत्कलिलात्मनात्मना नन्वेष सत्वं परिमादुष्टमर्हति। माता जी जल्दी बोलिए टाइम नहीं है। जितेन्द्रिया निर्जितात्म ईश्वर धन्यवाद। इसका अनुवाद शब्दार्थ और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। मेरे पास इंग्लिश में है, इस पे स्क्रीन पे दिखाने के लिए आप पीछे पीछे सुन के बोल सकते हैं। स वह भगवत कृपा द्वारा अयम यह यत जो पद्मात्र यहाँ वहीं भगवान श्री कृष्ण है। सूर्या महान भक्तगण जितेंद्रिया जिन्होंने इंद्रियों के आवेग को जीत लिया है।
निर्जित, पूर्ण रूप से संयमित, मातृष्वना जीवन पश्यन्ति देख सकते हैं, भक्तिमय सेवा के प्रभाव से उत्कलित विकसित अम्लात्मना जिनके मन पूर्ण रूप से विमल हैं, उनका ननुएश निश्चित रूप से इसी के द्वारा सत्वम जगत या अस्तित्व, परिमादुष्टम मन को पूर्ण रूप से स्वच्छ करने हेतु अर्हति के योग्य है। धन्यवाद। अनुवाद और तात्पर्य ध्यान पूर्वक श्रवण कीजिए। ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों द्वारा किया जाता है, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं। अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। तात्पर्य, जैसा कि श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है, श्री भगवान केवल भक्तिमय सेवा द्वारा ही अपने वास्तविक रूप में जाने जा सकते हैं। अतः यहाँ पर बताया गया है कि केवल महान भगवत भक्त जो सुदृढ़ भक्तिमय सेवा द्वारा मन के सभी भौतिक मैल को धो सकते हैं, वे ही श्री भगवान का यथारूप अनुभव कर सकते हैं। जितेंद्रिय का अर्थ है इंद्रियों पर पूरा नियंत्रण रखने वाला। इंद्रियां शरीर की सक्रिय अंग हैं और उनके कार्यों को रोक पाना संभव नहीं है। इंद्रियों को निष्क्रिय बनाने हेतु योग के कृत्रिम साधन सर्वथा निष्फल सिद्ध हुए हैं। यहाँ तक कि विश्वामित्र मुनि सरीखे महान योगी के प्रसंग में भी विश्वामित्र मुनि ने यौगिक समाधि द्वारा इंद्रियों को वश में कर रखा था, किंतु जब उनकी भेंट मेनका स्वर्ग की एक अप्सरा से हुई तो वे काम वासना के शिकार हो गए और इंद्रियों को वश में करने की उनकी कृत्रिम विधि विफल हो गई। लेकिन शुद्ध भक्त के साथ ऐसा नहीं होता कि कृत्रिम साधना से इंद्रियों को कार्य करने से रोका जाए, अपितु उन्हें अन्य अच्छे कार्यों में लगाया जाता है। जब इंद्रियां अधिक आकर्षक कार्यों में लग जाती हैं तो किन्हीं निकृष्ट कार्यों के प्रति उनके उन्मुख होने की संभावना नहीं रह जाती। श्रीमद् भगवत गीता में कहा गया है कि इंद्रियों को अच्छे कामों में लगाने के द्वारा ही वश में रखा जा सकता है। भक्ति में इंद्रियों को शुद्ध करना या भक्ति में सेवा में लगाना अनिवार्य है। भक्ति का अर्थ निष्क्रियता नहीं है। श्री भगवान की सेवा में जो कुछ भी किया जाता है वह उनकी भौतिक प्रकृति से तुरंत ही पवित्र हो जाता है। भौतिक धारणा अज्ञान के ही कारण है। भगवान श्री वासुदेव के परे कुछ भी नहीं है। ग्रहणशील इंद्रियों के दीर्घकालीन अभ्यास से ही विद्वान के हृदय में धीरे धीरे भगवान श्री वासुदेव की अनुभूति जागृत होती है। लेकिन श्री वासुदेव ही सब कुछ है, ऐसा स्वीकार करने के ज्ञान में ही इस विधि का समापन होता है। भक्ति में यही विधि शुरुआत से स्वीकार की जाती है और भगवत कृपा से अंतःकरण में श्री भगवान के आदेश से सारे वास्तविक ज्ञान प्रकट हो जाते हैं। अतएव भक्तिमय सेवा द्वारा इंद्रियों को वश में करना एकमात्र सरलतम साधन है। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुताः पदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले, श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते, कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतमिषे नमः। हरे कृष्ण। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज की श्रीमद् भागवतम की कक्षा में। धन्यवाद। तो श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद 10वां अध्याय। अध्याय का शीर्षक क्या है पता है किसी को? कौन सा अध्याय चल रहा है? आप लोग श्रवण कर रहे हैं ना इस अध्याय का? क्या शीर्षक है अध्याय का? कहाँ जा रहे हैं? द्वारका जा रहे हैं। तो ये श्लोक में भगवान द्वारका में प्रवेश कर चुके हैं, है ना? और ये श्लोक बोल कौन रहे हैं? हाँ, जो वहाँ के जो नगर के जो निवासी हैं, विशेष रूप से जो श्लोक बोला है ये उन्होंने बोला है जो वहाँ की जो महिषियाँ हैं द्वारका की, जो रानियाँ हैं, है ना, अलग अलग महलों में खड़े होकर के भगवान का दर्शन कर रही हैं, वो भगवान को देख करके ये श्लोक उच्चारण कर रही हैं, है ना। तो इस श्लोक में मुख्य रूप से जो वो बता रहे हैं, और प्रभुपाद जी भी जैसा कि तात्पर्य में बता रहे हैं, तो जो 3-4 पॉइंट मुख्य प्रभुपाद जी ने जो स्पर्श किए हैं उनको हम चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करने से पहले मैं आप सबसे जो है याचना करता हूँ कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए, आशीर्वाद दीजिए, ताकि मैं तो योग्य नहीं हूँ बट फिर भी मैं जो बोल सकूँ कुछ इस श्लोक के ऊपर जो मुझे सेवा दी गई है उसको मैं अच्छे से जो है कर सकूँ। तो इस श्लोक में सबसे पहले जो रानियों ने बोला है, तो इसमें बता रहे हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो है निराकार नहीं है, भगवान का एक स्वरूप है, भगवान का एक फॉर्म है ना, भगवान का फॉर्म है, भगवान निराकार नहीं है ना। श्रीमद् भागवतम के अंदर ही आई थिंक प्रथम स्कंद में, इसी स्कंद के अंदर ही एक श्लोक प्राप्त होता है, वदंती तस्विदम यद्विदम यद ज्ञानम अव्ययम ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्दते, कि जो परम सत्य भगवान है उनको 3 रूपों में जाना जा सकता है। कैसे कैसे? ब्रह्मेति, सबसे पहले जो निराकार ब्रह्म में जो लीन होना चाहते हैं, जो निराकारवादी होते हैं या जो अध्यात्मवादी होते हैं, वो निराकार ब्रह्म में प्रवेश करना चाहते हैं। तो एक तो वो तरीका है भगवान को जानने का। दूसरा है परमात्मेति, जो योगी होते हैं, है ना, योग साधना करते हैं, अलग अलग प्रकार की जो 8 प्रकार की साधनाएं होती हैं, है ना, यम नियम आसन, ये सुना होगा आप लोगों ने कई बड़ी कक्षाओं में। तो वो जब ध्यान करते हैं भगवान का, तो जो हृदय में परमात्मा रूप में हमारे बैठे हैं उनका वो दर्शन करते हैं, तो परमात्मा रूप में भगवान को जान पाते हैं। और तीसरा है भगवान इति शब्दते, जो भगवान साक्षात द्विभुज रूप में भगवान कृष्ण है, उनको वो जान पाते हैं। तो इस प्रकार से परम सत्य को 3 रूपों में जाना जा सकता है ना। और इसमें भी सर्वश्रेष्ठ क्या है कि भगवान का निजी संग प्राप्त करना, भगवान को पर्सनली जान पाना, है ना, तो वो सबसे श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर जो ये जो रानियां हैं द्वारका की, वो इसी प्रकार से बोल रही हैं कि भगवान का अपना एक स्वरूप है, भगवान निराकार नहीं है। इस श्लोक में ये बोल रही ना कि ये वही है, हमने पढ़ा था इसमें शब्दों में कि ये वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव महान भक्तों के द्वारा किया जाता है ना। तो इससे पहले ब्रह्मा जी जो है ब्रह्म संहिता के अंदर एक श्लोक का उच्चारण करते हैं कि कैसे भगवान का दर्शन कोई कर सकता है ना, कैसे कर सकता है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, प्रेमांजन चरित भक्ति विलोचने नाम
संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कैसे? जिनकी नजरों में प्रेम का अंजन लगा हुआ है। प्रेम का अंजन मतलब कि भगवान से प्रेम का अंजन जो लगा हुआ है, जिन्होंने भगवान के प्रति प्रेम को जागृत कर लिया है, वो अपने हृदय में हमेशा भगवान का दर्शन करते हैं। प्रेमांजन अच्युत, उनके भगवान जो नयन है वो भगवान के प्रेम से पूरित है। भक्ति विलोचन, प्रेम और भक्ति। संता सदैव, ऐसे संतगण जो ऐसे भक्त हैं वो भगवान का अपने हृदय में हमेशा दर्शन करते हैं। कौन से भगवान का? यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुणा स्वरूपम, वो श्याम सुंदर भगवान जो अचिंत्य गुणों के स्वरूप है। फिर ब्रह्मा जी लास्ट में बोलते हैं गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं, है ना। तो इसे श्लोक में फिर आगे यही जो वहां की जो महिषियां हैं द्वारका की, वो बता रही है कि कृष्ण भगवान का जो स्वरूप है, पहली चीज वो निराकार नहीं है। देख रहे हैं, साक्षात दर्शन कर रहे हैं ना, भगवान निकल के जा रहे हैं तो, और कह रहे हैं कि इन भगवान का जो स्वरूप है उसको कैसे अनुभव करा सकता है, कौन अनुभव कर सकता है। पहली चीज तो कह रही है कि उनका अनुभव उन्हीं लोगों को किया है, उनका दर्शन प्राप्त होता है उन संत जनों को जो कि शुद्ध हो चुके हैं पूर्ण रूप में। क्योंकि ये भौतिक संसार जो है, हर एक चीज यहाँ पे दूषित है, केवल दो चीजों को छोड़ के। कौन बताएगा, किसको पता है? हाथ खड़ा करके बताइए, कौन सी ऐसी दो चीजें हैं इस भौतिक संसार में जो पवित्र हैं, उसके अलावा सारी की सारी चीजें दूषित हैं। है किसी को पता? हाँ जी बताइए। क्या? अच्छा, दोनों हो गई, एक है ये? अच्छा, ओके, ठीक है, इसमें एक सही है, एक ठीक है। हाँ जी, हाँ, तो एक भगवान का नाम शुद्ध है, और एक जो जीवात्मा यानी कि हम लोग है, जो अंश हैं, वो शुद्ध है। उसको छोड़ के बाकी सब चीज दूषित है इस भौतिक संसार में, है ना। तो क्योंकि इस संसार में हम लोग जब संपर्क में आता है जीवात्मा इस भौतिक संसार के, तो हर एक चीज दूषित है, तो हम भी दूषित हो जाते हैं। हमारा मन भी दूषित है और हमारा तन भी दूषित है, ठीक है। मन भी दूषित है और तन भी दूषित है। क्योंकि क्यों दूषित हो जाता है? क्योंकि इस भौतिक संसार का हमने बहुत लंबे समय से मतलब कि संपर्क में है इसके, इसमें रह रहे हैं हम लोग, भौतिक संसार में बहुत देर से रह रहे हैं, मतलब कि अनलिमिटेड टाइम से रह रहे हैं। इस कारण से जो भौतिक संसार में जो भी हम लोग आकर के क्रिया करते हैं, वो उन क्रियाओं के जो संस्कार है वो हमारे चित्त के ऊपर चिपक जाते हैं, है ना। अब उसको धोने की जरूरत है, वो हटाना पड़ेगा, क्योंकि जीव जब ऊपर से आता है तो शुद्ध ही आता है। इस संसार में जब गिरता है, कीचड़ में गिरते हैं, पहले तो कपड़े साफ ही होते हैं, कीचड़ में जब गिर जाते हैं तब कपड़े हमारे गंदे होते हैं, है ना। तो वो कीचड़ को धोना पड़ेगा, जो मन के ऊपर कीचड़ हमारे लगा हुआ है ना। वो कैसे धुलेगा? यार मेरे को एक का भी सुनाई नहीं दे रहा। हाँ, हरि नाम से। तो यानी कि कहने का मतलब यह है, ओवरऑल भक्ति करनी पड़ेगी भगवान की। जो भक्ति की जो भी क्रियाएं हम करते हैं वो सारी की सारी हमारे को शुद्ध बनाने वाली है ना। क्योंकि भगवान परम शुद्ध है, परम पवित्र है। अर्जुन बोलते हैं ना, परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवाम पुरुषम शाश्वतम दिव्यम आदि देवम अजम विभु। अर्जुन बोलते हैं गीता के अंदर, आई थिंक 10th चैप्टर में बोलते हैं, जब भगवान अपनी विभूतियां बता देते हैं कि परम पवित्र हैं आप। और इस प्रकार से जो है फिर भक्ति करनी पड़ेगी। भक्ति करके हम अपने आप को शुद्ध बना सकते हैं, और जो शुद्ध बना लेते हैं और जो बना चुके हैं उनको भगवान का जो है ऐसे दर्शन प्राप्त होता है, जैसे अभी हम लोग कर रहे हैं। वो महिषियां बोल रही हैं वो चीज, है ना। फिर ऐसे ही इवन भगवत गीता में भी हम देखेंगे तो भगवान ने बहुत सारी जगहों पे बहुत सारे श्लोकों में ये बात को बोला है ना। क्या बोला है? कि केवल भक्ति ही एकमात्र साधन है जिससे कोई मुझे जान सकता है। 18.55 भगवत गीता, भगवान कह रहे हैं भक्त्या माम अभी जानाति, केवल भक्ति के द्वारा ही मुझे जाना जा सकता है। कैसे? भक्त्या माम अभी जानाति यावन यह चास्मि तत्वता, जैसा मैं दिख रहा हूं ना, जैसा मैं वास्तव में हूं वैसे जान सकते हो आप। ततो माम तत्वतो ज्ञात्वा विष्टे तदनंतरम,
केवल भक्ति के द्वारा, और कोई तरीका नहीं है मेरे को जानने का, है ना, कोई और तरीका नहीं है, और भक्ति के अलावा कोई दूसरा तरीका नहीं है अपने आप को शुद्ध बनाने का भी, है ना। एक भजन भी आता है बहुत अच्छा, और वैसे भी हम सुनते हैं शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि यदि कोई गंगा जी में भी स्नान करता है जाकर के, है ना, तो सैकड़ों बार स्नान करने के बाद जो है वो पापों से मुक्त हो सकता है ना। लेकिन इसमें भी एक दिक्कत है, एक प्रॉब्लम है। पता है आप लोगों को क्या दिक्कत है? हाँ जी, हाथ खड़ा करके बोलना है, नहीं पता तो भी जी। हाँ, जो हमारे हृदय में पाप करने की जो प्रवृत्ति बनी हुई है ना, जो करवाता है हमारे से पाप, वो प्रवृत्ति एज इट इज बनी रहती है। आप चाहे पूरा जीवन गंगा जी में दिन में 3 बार स्नान करते रहो, आप पापों से मुक्त हो जाओगे, लेकिन जैसे ही कोई व्यक्ति बाहर आता है वो वही पाप कार्यों में दोबारा से लग जाता है, क्योंकि प्रवृत्ति अभी बनी हुई है। तो वो प्रवृत्ति कैसे मिटेगी? इसका उपाय भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु शिक्षा अष्टकम के पहले श्लोक की पहली ही लाइन में बता रहे हैं। क्या है? चेतो दर्पण मार्जनम, कि जब हम भगवान के पवित्र नामों का जप करते हैं, कोई भी जप करता है, तो उसके हृदय का मार्जन होता है, यानी कि रगड़ रगड़ के घिस घिस के उसकी सफाई होती है ना। तो इस प्रकार से जब हम भक्ति करते हैं तब भगवान को जाना जा सकता है। उससे पहले शुद्ध होना पड़ेगा, क्योंकि भगवान परम शुद्ध है। तो भगवान से अगर किसी को प्रधानमंत्री से मान लीजिए दोस्ती करनी है, तो उसके स्तर का होना चाहिए ना व्यक्ति, उतना नामी ग्रामी स्टेटस होना चाहिए, उतना नेम फेम होना चाहिए। ऐसे कोई थोड़ी झुग्गी झोपड़ी वाला जा करके सीधा मिल लेगा भगवान से। भगवान से तो मिल सकता है, प्रधानमंत्री से नहीं मिल सकता है ना। तो इस प्रकार से दूसरा पॉइंट हमें ये इसमें ये बताया जा रहा है, और भक्ति से ही हम कृष्ण भगवान तक पहुंच सकते हैं। ये पॉइंट कवर हो गया, है ना। अब इसमें बहुत अच्छा एक उदाहरण मिलता है हमारे को, विशेष रूप से महाभारत में, कि जब भगवान कृष्ण स्वयं इस धराधाम पर उपस्थित थे, है ना, जब अपनी लीलाएं कर रहे थे भगवान इस धराधाम पे, तो कितने लोग थे जो भगवान ये मानते थे, स्वीकार करते थे कि वास्तव में यही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो कृष्ण, जो हम जिनको हम देख रहे हैं, दर्शन कर रहे हैं, यही भगवान है। कितने लोग जानते थे? गिनती के लोग थे, है ना। कुछ पांडव थे, कुंती महारानी थी, द्रौपदी थी, और कुछ और होंगे ऐसे। भीष्म पितामह, वो तो महाजन है, महान भक्त है भगवान के, ऐसे कुछ लोग थे। बाकी अब देखें महाभारत के अंदर करीब करीब 64 करोड़ सैनिक थे, है ना, दोनों पक्षों की तरफ से जो फाइट करे थे। 18 दिन तक युद्ध चला था। भगवान बिल्कुल बीच में उपस्थित थे युद्ध भूमि में, लेकिन फिर भी और उसके अलावा भगवान ने पहले सिग्नल भी दिया था। जब भगवान शांति दूत बनकर के शांति प्रस्ताव लेकर के जाते हैं, किनके पास? दुर्योधन के पास, है ना, तो बहुत रिक्वेस्ट करते हैं उनसे। ऐसा नहीं है कि युद्ध कराने का उन्होंने रोकने का प्रयास नहीं किया। पहले उनको विदुर जी को भेजा उन्होंने, हाँ विदुर जी को भेजा था पहले समझाने के लिए, फिर खुद गए थे स्वयं शांति प्रस्ताव लेकर के। तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी कि ये लोग क्षत्रिय हैं, ये लोग भिक्षाटन करके नहीं जीवन यापन कर सकते, इनको युद्ध वो चाहिए, क्या कहते हैं, भूमि चाहिए कुछ जीवन यापन करने के लिए, है ना। तो आप एक काम करो, आधा राज्य भी मत दो, आप केवल 5 गांव दे दो, जिसमें ये पांचों भाई अपना सरवाइव कर लेंगे पूरा जीवन। तो दुर्योधन क्या बोलता है कि मैं सुई की नोक के बराबर भी आपको नहीं दूंगा। तो भगवान कहते हैं फिर युद्ध तो अनिवार्य हो गया, युद्ध तो होगा ही होगा। तो दुर्योधन यहां तक कि भगवान कृष्ण को बंदी बनाने का आदेश तक दे देता है ना, कि बंदी बना लो सैनिकों को। और फिर भगवान वहां पर भी एक विराट रूप दिखाते हैं, है ना। ये विराट रूप अलग होता है जो भगवान बाद में अर्जुन को दिखाते हैं, उससे विराट रूप दिखाते हैं। और ऑलमोस्ट सभी ने देखा था, एक जने को छोड़ के। किसने नहीं देखा था? धृतराष्ट्र ने, क्योंकि वो जन्म से अंधे थे। उनके अलावा सबने दर्शन किया था, है ना, और सब हाथ जोड़ के खड़े भी हो गए थे। बस कुछ एक असुरी प्रवृत्ति के जो लोग थे उन्होंने नहीं जोड़े थे। ये सब देखने के बावजूद भी जो है उनको विश्वास नहीं हुआ। उनको क्या लगता था कि हमारी तरह ही इंसान है, लेकिन माया भी है, शक्तियां हैं, योग सिद्धियां हैं इनके पास, इसलिए जो है ये ऐसी चमत्कार दिखा सकते हैं। लेकिन भगवान स्वीकार नहीं किया उनको। क्यों नहीं किया? क्यों नहीं किया?
हाँ जी, अज्ञानी थे। और सही आंसर सुनना है मेरे को, जल्दी बताइए। और माताएं कंट्रीब्यूट कीजिए। ठीक है, और अभी हमने डिस्कस किया है। और बोलो बोलो बोलो। हाँ, वो भक्त नहीं थे, भक्त नहीं थे ना वो सारे, इसमें दो तीन थे, एक भीष्म पितामह थे, एक कृपाचार्य थे, वो जानते थे भगवान, जो जानते थे वो तो आई थे भक्त, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि ये हमारे को उदाहरण प्राप्त होता है शास्त्रों के अंदर, कि कुछ लोग ही जानते थे। इसके बाद में फिर भगवान भगवत गीता में एक जगह पे बोलते हैं, चौथे अध्याय में, है ना, भगवान क्या कह रहे हैं कि भक्तों में सी सखा चेती रहस्यम ही एतद उत्तमम। मतलब क्या है इसका, भगवान कह रहे हैं कि अब चौथा अध्याय शुरू होता है ना भगवत गीता का, तो भगवान कहते हैं एवं विवस्वत योगम प्रोक्तावान अहम अव्ययम, मैंने ये दिव्य ज्ञान सृष्टि के आदि में ब्रह्मा जी को दिया था, पहले सृष्टि से पहले, और सृष्टि करने के बाद सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था, है ना। फिर क्या कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज ऋषियो विदु सकालेन महता योगो नष्टा परंतपा। तो ये दिव्य ज्ञान जो है परंपरागत जो है आगे आगे राज ऋषियों ने प्राप्त किया और आगे परंपरा बढ़ती गई, लेकिन समय के साथ ये परंपरा टूट गई और ये ज्ञान नष्ट हो गया, लोप हो गया, इसलिए ये ज्ञान मैं तुम्हें दे रहा हूं अर्जुन। अब अर्जुन के मन में प्रश्न आ गया, अर्जुन पूछते हैं, मतलब भगवत गीता में नहीं पूछते, वैसे सोचते हैं कि इतने बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी ध्यानी योगी तपस्वी कितने बड़े बड़े लोग उपस्थित थे उस टाइम पे जब भगवत गीता कुरुक्षेत्र के मैदान में भगवान बता रहे थे, है ना। इवन उस मैदान में भी कुरुक्षेत्र के युद्ध भूमि में भी कितने सारे बड़े बड़े वो थे, कृपाचार्य थे, और भी कितने भीष्म पितामह थे, कितने सारे, है ना। लेकिन अर्जुन सोचते हैं वाई मी, कृष्ण है सिलेक्टेड, कृष्ण ने मुझे क्यों चुना ये ज्ञान देने के लिए, परंपरा दोबारा से शुरू करने के लिए, है ना। तो अभी अर्जुन ने ये प्रश्न पूछा नहीं भगवान से, भगवान ने पहले ही उत्तर दे दिया। भगवान कहते हैं भक्तों में सी सखा चेती, तुम मेरे भक्त हो और तुम मेरे मित्र भी हो, रहस्यम ही एतद उत्तमम, इसलिए ये दिव्य ज्ञान का जो रहस्य है ये मैं तुमसे बता रहा हूं, ना। तो भगवान को जानना है और भगवान से यदि रिश्ता जोड़ना है हमें, तो क्या करना पड़ेगा, केवल भक्ति ही एकमात्र उपाय है, दूसरा कोई तरीका नहीं, ना। और फिर इसमें अगला पॉइंट बताया जा रहा है इस श्लोक के अंदर ही, और प्रभुपाद जी भी इसको टच कर रहे हैं प्रपट के अंदर, कि हम अपने हृदय को शुद्ध बना सकते हैं और इंद्रियों को भी जो नियंत्रित कर सकता है। इसमें बोल रही है ना, वो महिषियां बोल रही हैं ये लाइन, है ना, जो सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से शुद्ध हो चुके हैं, है ना। तो कैसे कर सकते हैं, केवल भक्ति के द्वारा इंद्रियों को भी संयमित किया जा सकता है और मन को शुद्ध बनाया जा सकता है। क्यों, क्योंकि भक्ति जो है इतनी पावरफुल है, बहुत शक्तिशाली है भक्ति, है ना, दूसरा कोई तरीका नहीं है ना। बहुत अच्छे अच्छे हम लोगों को उदाहरण प्राप्त होते हैं शास्त्रों के अंदर, जैसे कि प्रभुपाद जी एक तो इसी में बता रहे हैं तात्पर्य के अंदर, कि विश्वामित्र मुनि जब वो तपस्या कर रहे थे ना, वो योगी थे, योग साधना में लगे हुए थे अपने, तो कितने सालों तक उन्होंने अपनी इंद्रियों को और मन को संयमित करके रखा और साधना में एकदम स्थित होकर बैठे हुए थे, बड़ा कठोरता के साथ। फिर क्या होता है, जब कोई साधना करने बैठता है सबसे पहले किसको खतरा हो जाता है, इंद्र बेचारे घबरा जाते हैं, है ना, कि ये तो मेरा स्वर्ग की गद्दी को लूट लेगा, है ना, कहीं ये स्वर्ग का पर अटैक ना कर दे, पता नहीं क्यों तपस्या कर रहा है। तो सबसे बढ़िया है तपस्या भंग करो, और सबसे अच्छा तरीका क्या होता था, वो एक आदि को भेज देते थे, जाओ मिशन पे, है ना। अब वो उन्होंने क्या किया, मेनिका को भेजा, इसमें बता रहे हैं, मेनिका को भेजा, और मेनिका ने जा करके डांस करना शुरू कर दिया वहां पे, पार्टी, है ना, और उनकी तपस्या को भंग कर दिया, जा करके तपस्या भंग कर दी। अब फिर बाद में क्या होता है, फिर गुस्सा गुस्सा आता है उनको, बाद में जो भी कर रहे होते तपस्या, वो शराब दे देते थे या फिर भस्म कर देते थे, है ना, वो तो अलग चीज है। तो कहने का मतलब है उनकी तपस्या भंग हो गई,
ध्यान जो लगाया होता, समाधि लगाई थी उन्होंने, वो टूट गई, है ना, और आकर्षित हो गए मेनिका से वो। इसी प्रकार से एक और उदाहरण प्राप्त होता है हमारे को, ऐसे बहुत सारे हैं जो मेरे को याद आ रहे हैं, मैं बताता हूँ आपको। एक सौबरी मुनि, सौबरी मुनि श्रीमद भागवतम के अंदर ही आता है कि ये भी कहाँ पे तपस्या कर रहे, पता कहाँ जाके, पानी के समुद्र के अंदर सबसे नीचे जाके गहराई में जाके बैठ के ध्यान लगा रहे थे। क्यों? डिस्ट्रैक्शन ना हो, कि मैं कहीं भी मेरा ध्यान इधर उधर जाएगा नहीं और मेरी तपस्या जो है भंग नहीं होगी। वहां जाकर देखो, पानी के अंदर जाकर कोई कर सकता है तपस्या, नीचे जाके पानी के अंदर बैठ के ध्यान लगा रहे हैं, नीचे गहराई में एकदम जाके वहां जाके ध्यान लगा रहे थे। और वहां पे जाकर के दो मछलियों को देख करके उनका दिमाग घूम गया, दो मछलियों को देख करके, है ना। और फिर बाहर आए, बाहर आकर के जो वहां का राजा थे उनको जाकर के बोला कि मुझे आपकी पुत्री से विवाह करना है। तो उन्होंने कहा जी, वो देखते हैं कि भैया हालत देखो क्या हो रखी है, इतने बड़े बड़े दाल बाल है, इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी मूछ पड़ी हुई है, क्या फटे हुए कपड़े पहने हुए हैं, अरे कौन शादी करेगा। अब क्योंकि ऋषि मुनि है तो कह रहे भैया मना कर दिया डायरेक्टली, तो और श्राप श्रुप दे के मेरा काम तमाम कर दे, भस्म कर देंगे। तो उन्होंने मना नहीं किया डायरेक्टली, तो उन्होंने कहा आप मेरी पुत्री से पूछ लो, अगर वो एग्री करती है तो आप कर लेना शादी, आई डोंट हैव प्रॉब्लम, मेरे को कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी, पूछते हैं। उनको बुलाया, उन्होंने देख के वो तो डर गई, चिल्लाने लगी, वो तो कह रहे भैया कहाँ से आए हो, मना कर दिया उन्होंने कि नहीं करेंगे शादी। अच्छा, तो उनको समझ में आ गई कि भैया क्यों मना किया है, कि मेरे ऐसे रूप को देख करके। तो योगी तो थे ही वो, तो योग साधना से उन्होंने क्या किया, अपने आप को बहुत सुंदर बना लिया। तो उस राजा की 50 पुत्रियां थी, तो 50 की 50 उनके ऊपर आकर्षित हो गई, और सारी की सारी कह रही हम करेंगे शादी, मैं करूंगी मैं करूंगी। उन्होंने आपस में लड़ाई झगड़ा हो गया। तो वो जो सौबरी मुनि थे उन्होंने कहा लड़ाई मत करो, मैं 50 से शादी कर लूंगा, सारे आ जाओ। समझ रहे हो? तो कहने का मतलब ये, वो आकर्षित हो गए उनकी सुंदरता से। इसके पीछे एक और कारण भी होता है कि उनको अपराध भी लगा था, वैष्णव अपराध लगा था, उस कारण से उनका ये पतन हुआ था सौबरी मुनि। मेन कारण ये था उसके पीछे, है ना। वो पीछे वो बाद में सुनाएंगे, क्योंकि अभी समय कम है हमारे पास, है ना। वो अपराध भी लगा था उनको, वैष्णव, ये गरुड़ जी का वैष्णव के प्रति अपराध किया था उन्होंने, गरुड़ भगवान के जो वाहन है ना, उनके प्रति अपराध किया था उन्होंने, इसलिए उनका ऐसे फॉल डाउन हुआ था, है ना। और फिर एक और आता है, ये एक रत्नाकर डाकू है ना। वो क्या उनका प्रोफेशन था, चोरी डकैती भी करते थे। और एक और आता है कि वो जानवरों को भी मारा करते थे, जाकर के जंगल में जीविका के लिए, फिर उनको खाल को बेचा करते थे ऐसे करके। तो रोज ऐसे जानवरों को मारते थे। तो एक कोई नारद मुनि वहां से निकल के जा रहे होते हैं, तो नारद मुनि देखते हैं कि भैया ऐसे जानवर मरे पड़े हैं, अध मरे पड़े हुए हैं, तड़प रहे हैं, खून निकल रहा है, और बहुत मतलब कि बहुत ऐसी हालत में है कि देख के दिल उनका ऐसे हो गया, मन बहुत दया आई उनको, नारद मुनि को। उन्होंने देखा कि कौन ऐसा गलत काम कर रहा है कि जानवरों को इतनी बेरहमी से मार रहा है। तो देखते देखते पहुंचते पहुंचते देखा, तो आगे जाके वही खड़ा था, मिर्गारी था शायद, वो मिर्गारी था, सॉरी, रत्नाकर डाकू इज डिफरेंट, मिर्गारी था वो। तो देखा उसको, जाके बोला कि ये क्या कर रहे हो तुम, पता नहीं तुम इतना पाप का कार्य कर रहे हो। तो कह रहे ये तो हमारा पेशा है, खानदानी पेशा है, हमारा घर ही इसी से चलता है, ये प्रोफेशन है हमारा, हम तो भूखे मर जाएंगे अगर ये काम नहीं करेंगे। तो नारद मुनि कहते हैं कि अगर तुम्हें मारना भी है तो पूरा मारो भाई, तुम आधा मार के छोड़ दे रहे हो, वो कितना कष्ट हो रहा है उनको, कितनी पीड़ा हो रही है, तुम्हें पता है कितना पाप लगेगा, कितना भुगतना पड़ेगा इसके चक्कर में। वो कहते हैं, जब मिर्गारी कह रहे हैं कि जब वो ऐसे जानवर तड़पते हैं ना, तो मेरे को देख के बहुत आनंद आता है, बहुत अच्छा है, ये असली प्रवृत्ति है ना, कि दूसरे को दुख को देख करके हमें प्रसन्नता हो रही है, कि यानी कि हमारे को असली भाव है हमारे अंदर। लेकिन वैष्णव का क्या स्वभाव होता है, पर दुखे दुखी, वो दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाते हैं, जैसे नारद मुनि हो रहे हैं, है ना, कि कितना कष्ट में है वो, इसलिए उसको समझाने गए मिर्गारी को, वो खुश हो रहा है। तो दोनों विपरीत हैं। तो इस तरीके से समझाते हैं, तो वो कहता है कि नहीं जी। तो उसको बहुत समझाते हैं कि ऐसे ऐसे तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा, ये काम सारा छोड़ दो और भगवान की भक्ति में लग जाओ, भजन में लगो, छोड़ दो इसको। तो कहते हैं मैं छोड़ तो दूंगा, लेकिन हमारे घर पर परिवार वाले बीवी बच्चे सब भूखे मर जाएंगे, फिर उनका पालन पोषण कैसे होगा। तो नारद मुनि कहते हैं उनको कि तुम चिंता मत करो, तुम भगवान का भजन करो, भगवान तुम्हारे को घर पे खाना भेज देंगे तुम्हारे लिए, जो जितना जरूरत है ना, तुम उसकी चिंता मत करो। तो वो नारद मुनि का, क्योंकि उसको शुद्ध वैष्णव का संग प्राप्त हुआ, है ना, नारद मुनि महाजन भी है, भगवान के महान भक्त भी हैं, शुद्ध वैष्णव है, उनका संग प्राप्त हुआ, वो भजन में लग गया, भक्ति, उसका मन परिवर्तित हो गया, हृदय शुद्ध हो गया, विमल हो गया,
और भजन करने लग गया, वो भगवान का भजन करने लग गया। अब पूरे गांव में खबर फैल गई, वो मृगारी भैया भजन कर रहा है, साधु हो गया है, साधु हो गया है। तो सब लोग दूर दूर से आने लगे उसका दर्शन करने के लिए, है ना। कौन कौन से गांव है यहाँ पे आसपास, कौन सी वास, दलियावास, जलियावास, चिपटवाड़ा, सब जगह से आने लगे लोग दर्शन करने के लिए भैया। सेक्टर 3 में जो भी है आप लगा ले सब, है ना, सब आ गए। तो सब लोग आने लगे दर्शन करने के लिए कि वो तो शिकारी था, इतना क्रूर व्यक्ति भगवान का भजन कर रहा है बैठ के। तो आ रहे हैं तो साधु का दर्शन करने आ रहे हैं, तो खाली हाथ तो आएंगे नहीं, तो कुछ कुछ भेंट स्वीकार लेकर के आ रहे हैं उसके लिए। कोई अपने घर से आटा ला रहा है, कोई चीनी ला रहा है, कोई चावल ला रहा है, कोई फल लेकर के आ रहा है। तो उसके बाद इतना आ जाता था डेली का कि उसको बांटना पड़ता था, फूड फॉर लाइफ करता था। फिर बाद में वो शाम को जाके कि लो जी लो, आप भी लो, मुझे तो इतना ही चाहिए। तो बढ़िया चल रहा था उसका। तो फिर एक दिन क्या होता है, नारद मुनि फिर से जो है वहां से निकल रहे होते हैं अपने फ्रेंड, उनके नारद मुनि के बेस्ट फ्रेंड है पर्वत मुनि, एक बहुत बेस्ट फ्रेंड है, वो साथ में ही रहते हैं, हमेशा ट्रेवल कर रहे थे। तो वहां से निकल रहे होते हैं, तो कहते हैं पर्वत मुनि को नारद मुनि के यहाँ पे मेरा एक शिष्य रहता है, तो बहुत काफी देर हो गई है उससे मिले हुए, तो आओ थोड़ा उनसे भी मिल लेते हैं, पूछ लेते हैं हाल चाल कैसा चल रहा है भक्ति में जीवन उनका। तो नीचे लैंड करती होंगी फ्लाइट, और फ्लाइट तो क्या ऐसी, वो लैंड करते हैं नीचे और जाते हैं, पूछते हैं। तो देखते हैं ऊपर से थोड़ा सा ऊपर रुक जाते हैं, पूरा नीचे नहीं उतरते। देखते हैं तो वो ना छलांगे मार रहा होता है, वो कौन, मृगारी, उछल उछल के चल रहा होता है, जा रहा होता है नहीं पे, उछल रहा होता है ऐसे, इधर टाप रहा है उधर टाप रहा है, ऐसे टाप टाप। तो देखते हैं कि कर क्या रहा है। फिर उतर के आते हैं, पूछते हैं उनसे। वो देखता है नारद मुनि को, उसके तो गुरु आए हैं, दंडवत प्रणाम करता है, हालचाल पूछता है, आसन देता है, जल देता है, पंखा चलता है उनको, गुरु का सम्मान करता है। तो फिर बोलते हैं कि भैया तुम ऐसे एक बात बताओ, ऐसे उछल उछल के क्यों चल रहे, इधर टाप रहे, इधर उधर ऐसे। तो वो कहते हैं कि गुरु महाराज नीचे ना चींटियां थी, तो चींटी मेरे पाँव के नीचे आके मर ना जाए, इसलिए मैं टाप टाप के उनको बचा बचा के चल रहा था। तो पर्वत मुनि कहते हैं कि भैया ये वही मृगारी है क्या जिसके बारे में तुम बता रहे थे, जो जानवरों को तुम्हारा मार देता था और प्रसन्न होता था। तो हरि नाम से और भक्तों के संग से इतना परिवर्तन आ गया उसके हृदय में कि आज वो चींटी को मारने से भी बच रहा है ना। तो ये भक्ति का प्रभाव है ना। तो ये एक लाइव एग्जांपल है, हम देख सकते हैं, लाइव क्या मतलब शास्त्रों में हमारे को मिलता है कि ये उदाहरण है ना। इसके अलावा एक और श्लोक आता है श्रीमद् भागवतम के दूसरे स्कंद के 4थे अध्याय के 18 नंबर श्लोक, है ना। मैं श्लोक का मतलब पढ़ देता हूं कि कोई किसी भी बैकग्राउंड से आ रहा है, कैसे भी कर्म करके आ रहा है, कोई भी उससे आ रहा है, जैसे कुत्ता खाने वाले है ना, यमन होते हैं, मुस्लिम फैमिली से आ रहा है, वो बहुत नीच जाति बताई गई, यमन, मलेच, किलाट, पुलिंद, पुलकशा, ये पूरा वर्णन आ रहा है उसके अंदर कि कौन कौन सी प्रजाति के लोग होते हैं जो अधम से अधम पाप योनि में है ना, सारे के सारे पाप योनि में। लेकिन अगर वो भक्ति की संगति में आ गया है और भक्ति में लग गया है तो उसको सारे पापों से मुक्ति भी मिल जाएगी और वो भगवत धाम जाने का भी अधिकारी बन जाएगा, यदि अच्छे से भक्ति करेगा तो ये भक्ति की शक्ति है ना। तो इस प्रकार से हम भी शुद्ध हो सकते हैं। कौन कौन शुद्ध होना चाहता है, आप सब तो शुद्ध हैं, वैसे मैं शुद्ध थोड़ा है ना। तो जो हम लोग यदि शुद्ध होना चाहते हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हाँ, तो भक्ति कैसे करेंगे। हाँ, इसमें मुख्य बात ये है, भक्ति करनी है हमारे को, इसमें विशेष बात ये बताई जा रही है, नारद मुनि वाले प्रसंग से विशेष देखते हैं कि शुद्ध भक्त की शरणागति में रह के, शेल्टर में रह करके जब हम भक्ति करते हैं, उनके निर्देश अनुसार, आदेश अनुसार, उनके इंस्ट्रक्शंस को एज इट इज फॉलो करते हैं, तब हमारे जीवन में परिवर्तन होता है, हमारा हृदय परिवर्तित होता है। भक्ति तो हम भी कर रहे हैं, भक्ति और लोग भी कर रहे हैं, बिना गुरु वाले भी भक्ति कर रहे हैं, है ना। तो हम तो बहुत सौभाग्यशाली हैं जो इस्कॉन में है। विशेष रूप से क्या सौभाग्य हमारा कि श्रील प्रभुपाद जी का हमारे को शरण प्राप्त हुआ है, जिन्होंने इतनी मेहनत करके, एक तो इतनी मेहनत करके ग्रंथों की रचना करी है और ऐसे ऐसे मंदिरों का निर्माण किया है जहां पर हम आकर के भक्तों का संग प्राप्त कर सकते हैं। बड़ा स्वादिष्ट स्वादिष्ट जो भगवान को भोग लगता है उसको प्रसाद का रसास्वादन कर सकते हैं और घर पे लेके जा सकते हैं, है ना। तो विशेष महिमा है इसकी, और ये सारे के सारे कार्य हमारे को शुद्ध बनाने वाले हैं, है ना। तो विशेष हमारे को कृतज्ञता हमारे को मन में लेके आनी चाहिए अपने, कि हमारे को आचार्यों से क्या प्राप्त हुआ है, उन्होंने इतनी मेहनत करी है, किस लिए करी है, ताकि
हम जो है अपने आप को शुद्ध बना सके और एक दिन कृष्ण का निजी संग हम प्राप्त कर सके। जीवन का उद्देश्य तो यही है, भगवत धाम जाना, है ना। तो इस प्रकार से जो है कर सकते हैं। और एक भजन में नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, बहुत अच्छा, ये लास्ट लाइन है, इसको पढ़ के फिर हम जो है एंड करेंगे, यहीं पे रोक देंगे, स्टॉप करेंगे। कि ये भजन का है कि उसमें बोल रहे हैं कि तोमार हृदय सदा गोविंद विश्राम, कि शुद्ध भक्त के हृदय में गोविंद जो है स्वयं विराजमान होते हैं, विश्राम करते हैं, है ना। गोविंद कहे मोरा वैष्णव प्राण, कि गोविंद भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि वैष्णव जन जो होते हैं वो मेरे प्राण हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट है, देखो थोड़ा सा मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं कि भगवान कह रहे हैं, वो वैष्णव ठाकुर कह रहे हैं कि भक्त के हृदय में, शुद्ध भक्त के हृदय में भगवान रेस्ट करते हैं आराम से आकर के। तो बाकियों के हृदय में क्या करते हैं, रहते तो सबके हृदय में परमात्मा रूप में है, सबके सर्वयोनिषु कौन्तेया मूर्तया संभवन्ति था ताशा हम ब्रह्मज्योनि अहम बीज प्रतापित, सारे जीवों के अंदर भगवान हृदय में प्राप्त है। हाँ, दूसरे श्लोक। तो भगवान कह रहे हैं शुद्ध भक्त के हृदय में तो वो रेस्ट कर रहे हैं, आराम कर रहे हैं, बाकियों के हृदय में क्या कर रहे हैं, प्रश्न ये है। यानी कि आपके और मेरे हृदय में वो क्या कर रहे हैं। हाँ जी, जोर से बोलिए, मैं थोड़ा ऊंचा सुनता हूं। निर्देश देते हैं। और बताइए, हाथ खड़ा करके बताइए। अच्छा, ओके, ठीक है। और बताइए। यश प्रभु, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा हो क्या रहा है। बताइए प्रभु जी, प्लीज ट्राई कीजिए। नहीं, जागृत तो है प्रभु जी। नहीं, सो रेस्ट तो वहां कर रहे हैं वो वक्त के हृदय में। एक चीज और क्लियर करता हूं मैं, कि भगवान जब हमारे जीव के हृदय में रहते हैं ना, तो वो खड़े रहते हैं, खड़े रहते हैं, स्टैंडिंग फॉर्म में है। अब बताइए, थोड़ा और आपको मैं हेल्प करने के लिए बताया चीज, ट्राई कीजिए। इतना आपने क्लासेस में सुना है, इतना श्रवण किया, इतना अध्ययन किए हैं। ओके, ठीक है जी। पीछे वाले कंट्रीब्यूट कीजिए कुछ। हो गया आपका? कृष्णा प्रभु, कोई नहीं है, हलचल पैदा करे, हिला के रखा हुआ हमारे जीवन को। हाँ जी, क्या का वो तो कर ही रहे हैं, मुख्य कार्य क्या कर रहे हैं, वो तो भगवान कह ही रहे हैं खुद ही, वो तो खुद ही बोल रहे हैं गीता में, उपदिष्टा अनुमंता चा भर्ता भोक्ता महेश्वरम परमात्मेति चाप युक्तो वे पुरुषा परा। तो भगवान खड़े हैं, है ना। अब देखोगे जब भगवान तीन रूप में एक्सपेंशन करते हैं ना अपना, पहले कौन से हैं, पहले गर्भोदक्षाई हैं। कौन से हैं भैया बोलो, महाविष्णु या कारणोदकशाही विष्णु। वो कैसी फॉर्म में होते हैं, लेटे हुए हैं, रेस्ट कर रहे हैं, है ना, कारण सागर में। दूसरे कौन से हैं, इतना डर क्यों रहे हो बोलने में, गलत होगा तो फांसी थोड़ी लग जाएगी। गर्भोदकशाही विष्णु, वो कैसी फॉर्म में है, वो भी रेस्ट कर रहे हैं। इतना कंफ्यूजन है इस संसार में, बैठे हैं, आपने बिठा दिया भगवान को, नहीं पता आप लोगों को। तो मुझे कमाल है, दास ले पीछे रह गए, नहीं आया। चलो डलवाएंगे क्वेश्चन ये वाला भी। चलो सुनिए सुनिए, ध्यान से सुनिए, समय हो रहा है। तो कारणोदकशाही विष्णु आपने बता दिया, लेटे हैं वो। कारणोदकशाही विष्णु जो है अकेले लेटे हैं, उनके साथ में कोई नहीं होता है ना। गर्भोदकशाही विष्णु भी लेटे हुए हैं, लेकिन उनके साथ में लक्ष्मी माता साथ में उनके चरण की सेवा कर रही है, चरण कमल की, है ना। आप देखिएगा, और उनकी पहचान एक और है, ये बता दूं, आप ध्यान रखिएगा, हमें पता होना चाहिए। गर्भोदकशाही विष्णु के नाभि में से कमल निकला हुआ है, और साथ में ब्रह्मा जी भी हैं उनके साथ में। ये गर्भोदकशाही विष्णु को जो है, ये उनका आइडेंटिफिकेशन है।
इनके बाद आते हैं क्षीरोदकशाही विष्णु। क्षीरोदकशाही विष्णु जो है वो हर एक जीवात्मा के हृदय में प्रवेश करते हैं, अणु में भी, कहते हैं ना कण कण में भगवान है, तो ये क्षीरोदकशाही विष्णु है जो जाते हैं और वो खड़े हुए हैं कमल के ऊपर सीधे। ठीक है जी, अब खड़े होके कर क्या रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, हमारा प्रश्न तो यही था ना। तो भगवान खड़े होकर के, हम जीव जो है विशेष रूप से जो मनुष्य योनि है, हम जो भी बात सोचते हैं ना, सोच रहे हैं, इच्छा कर रहे हैं, विशेष रूप से इच्छा कर रहे हैं, तो वो एक एक इच्छा को हमारी नोट करते रहते हैं, लिख रहे हैं, और वो प्लान करते रहते हैं ऐसे कि कैसे, किस समय, किस जगह पे इसकी ये इच्छा को पूरा करना है। वो काम कर रहे हैं, मतलब कि खड़े रह करके, खाली नहीं खड़े, काम कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि जो शुद्ध भक्त है उसकी कोई इच्छा नहीं होती बजाय इसके कि भगवान की सेवा कैसे होगी, कोई इच्छा नहीं है। इसलिए इच्छा नहीं है तो भगवान को रेस्ट, काम करने की जरूरत नहीं है, भगवान मस्त रेस्ट कर रहे हैं उसके हृदय में। तुम्हारे हृदय सदा गोविंद विश्राम। और क्योंकि हम लोगों की असीम इच्छाएं हैं, भरे पड़े हम तो भगवान को जो है ओवर टाइम करना पड़ता है, दिन रात। भगवान लिख रहे हैं, इच्छाओं को नोट करते रहते हैं, है ना। तो ये फर्क है। और लास्ट पॉइंट एक और फिर इसी में आता है, वैष्णव भजन में आता है, बहुत अच्छा वैष्णव भजन है, कि इसी में बोल रहे हैं वो कि शुद्ध भक्त के दर्शन करने मात्र से और उनके पास जाने मात्र से पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा जी में तो स्नान करने से पाप नष्ट होंगे, शुद्ध भक्त का यदि दर्शन कर लेंगे हम तो हम शुद्ध हो जाएंगे, पाप हमारे खत्म हो जाएंगे। ये उनका क्यों क्यों ऐसा क्यों, साधारण व्यक्ति को देख करके क्यों नहीं पाप नष्ट हो रहे और उनको देख के क्यों हो रहे हैं, हमें पता होना चाहिए ना, पीछे साइंस क्या है इसके। तो वो जो शुद्ध भक्त है हमेशा अपने हृदय के अंदर भगवान को कैरी कर रहा है, हम कैरी कर रहे हैं लेकिन हम दूसरे तरीके से कर रहे हैं, है ना, फर्क है दोनों के अंदर। तो इसलिए उसका दर्शन करने मात्र से शुद्ध भक्त का हम शुद्ध और पापों से मुक्त हो रहे हैं। अब लास्ट पॉइंट देखो, श्रीमद् भागवतम 9वां स्कंद 4था अध्याय 63 नंबर वर्ष, 63 नंबर वर्ष में भगवान खुद कहते हैं क्या, अहम भक्त पराधीनो, है ना, बहुत अच्छा वर्ष निकालता हूं इसमें देखो, 4.9, हाँ, भगवान कह रहे हैं अहम भक्त पराधीनो हृदय स्वतंत्र स्वतंत्र इव द्विजा साधु भी ग्रस्त हृदयो भक्तेर भक्त जना प्रिया। ये केस है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की, जो आपस में केस हो जाता है उनका, पता होगा आप लोगों को, नहीं तो बाद में बता दूंगा मैं, है ना। दुर्वासा मुनि ने पंगा लिया था अम्बरीश महाराज से जाकर, अम्बरीश महाराज भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, फालतू उन्होंने पंगा लिया था, सुदर्शन चक्र उनके पीछे लग गए थे, उनके पीठ जला दी थी, भाग रहे थे वो ब्रह्मांड में चारों तरफ। तो लास्ट में भागते भागते वो जान बचाने के लिए वैकुंठ लोक में जाते हैं भगवान विष्णु के पास में, क्योंकि कहीं मदद नहीं हो पा रही थी, सब कह रहे थे भाग जाओ भैया, हमारे को भी चला देगा, सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का है, हम क्या मदद करेंगे, जाओ यहाँ से, सबने भगा दिया था। तो लास्ट में भगवान विष्णु के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि आप मदद कीजिए, मेरी मदद कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, ये सुदर्शन चक्र आपका पीछे पड़ा हुआ है, मेरे मार देगा, जला देगा मेरे को, भैया बचाओ मेरे को। तो भगवान तो मस्त अपना मस्त मुस्कुरा रहे हैं, भगवान को सारा केस पता है, भगवान कहते हैं हुआ क्या है, क्यों पीछे लगे हैं आपके। भगवान ऐसे अनजान बन जाते हैं जैसे उनको कुछ नहीं पता है, लेकिन सब जानते होते हैं। तो वो समझाते हैं, कहते हैं मैं इतना एक्सप्लेन नहीं कर सकता, वो आ रहा है सुदर्शन चक्र, बस इतना आया, थोड़ा सा मैंने पंगा ले लिया था। तो भगवान कहते हैं आई एम सॉरी, आई कैन नॉट हेल्प यू, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता, आप कहीं और जाके रिक्वेस्ट कीजिए। वो कहते हैं अरे भगवान, ये सुदर्शन चक्र तो आप ही का अस्त्र है, यदि आप भी मदद नहीं करेंगे तो और कौन बचाएगा फिर मेरे को, मैं किससे उम्मीद रखूँ। भगवान कहते हैं आई एम सॉरी, आपने गलत जगह पंगा लिया है, वो मेरे भक्त हैं, भक्त से पंगा लिया है, और वो भी मेरे भक्त हैं, सुदर्शन चक्र भी मेरे भक्त हैं। तो कहते हैं वो भक्तों का आपस में उनका है, तो मैं तो कुछ मदद नहीं कर सकता, आप इन्हीं से जाके वो करो। कहते क्या करें, कहाँ जाए। तो फिर वो कहते हैं कि आपने जिनके प्रति अपराध किया है ना, उन्हीं के चरणों में जाकर के माफी मांगो, वो क्षमा कर देंगे, तो सुदर्शन चक्र अपने आप शायद शांत हो जाएंगे, क्योंकि उनको बुरा लग गया है सुदर्शन चक्र को। तो मैं मदद नहीं कर सकता, आपकी इच्छा है, बाकी भगवान मस्त अपना मगन हो जाते हैं। तो वहां पर ये श्लोक बोलते हैं, भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान हुआच, भगवान बोले अहम भक्त पराधीनो, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, मैं स्वतंत्र नहीं हूं। आगे लाइन में बोल रहे हैं हृदय स्वतंत्र इव द्विजा, हे द्विज, वो जो मुनि है, क्या नाम है, दुर्वासा मुनि, कि मैं स्वतंत्र नहीं हूं, मैं अपने भक्तों के अधीन हूं, और मेरे को केवल मेरे भक्ति नहीं
मेरे भक्तों के भक्तों के भक्तों के भक्त जो है ना, आगे नीचे दासानुदास जो बोलते हैं, वो भी मेरे को बहुत प्रिय हैं, है ना। तो आई कैन नॉट हेल्प यू। फिर वो वापस जाते हैं, अम्बरीश महाराज को जाके दंडवत प्रणाम करते हैं, माफी मांगते हैं, क्षमा याचना करते हैं कि मेरे से गलती हो गई, अपराध हो गया। वो फिर अम्बरीश महाराज ऐसे हाथ दिखाते हैं, सुदर्शन चक्र वहीं पे रुक जाते हैं और फिर वो अंतर्धान हो जाते हैं ना। तो हमने देखा आज के इस श्लोक में कि भगवान का एक तो फॉर्म है, भगवान साकार भी है और निराकार भी, इसलिए तो पूर्ण है। लेकिन सर्वश्रेष्ठ जो है भगवान का साकार रूप का वर्शिप करना है, उनका संग प्राप्त करना है। अदरवाइज रेसिप्रोकेट कैसे करेंगे भगवान? हमें चाहिए ना, आप किसी व्यक्ति से बैठ करके बातें करे जा रहे हो, सामने वाला व्यक्ति कुछ बोल ही नहीं रहा, मूर्ति से बातें करे जा रहे हो बैठ करके, कब तक बात करोगे, कब तक खिला लोगे? कुछ तो हमें बदले में आदान प्रदान चाहिए ना, है ना। तो आदान प्रदान भगवान ऐसे ही करते हैं, जब अर्चा विग्रह के रूप में आते हैं भगवान हमारे पे कृपा करने के लिए। क्यों? क्योंकि हम अपनी इन जड़ आंखों से भगवान के दिव्य रूप का दर्शन नहीं कर सकते। तो भगवान कहते हैं ठीक है, परेशान मत हो, जो चीज आप देख सकते हो मैं उसी रूप में आपके सामने प्रकट हो जाऊंगा। तो भगवान काष्ठ में, है ना, धातु में, अलग अलग इस रूप में आते हैं अर्चा विग्रह के अवतार में, और हमारे को कृपा करने के लिए आते हैं। और हम रिक्वेस्ट करते हैं कि भगवान आइए और हमें अपनी सेवा का मौका दीजिए, तो हम सेवा करेंगे भगवान की, शुद्ध हो जाएंगे और भगवत धाम जाएंगे, है ना। तो इस प्रकार से भक्ति बहुत शक्तिशाली विधि है। एकमात्र तरीका यही है अपनी इंद्रियों को संयमित करने का और अपने हृदय को शुद्ध बनाने का। शुद्ध बना के क्यों शुद्ध बनाना है? शुद्ध इसलिए बनाना है ताकि भगवान का हम सानिध्य प्राप्त कर सके और भगवान की पर्सनल सेवा कर सके, है ना। और अलग अलग हमने भागवतम में से उदाहरण भी देखे। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपका कोई प्रश्न है तो आप 1-2 मिनट पूछ सकते हैं, अदरवाइज फिर हम यहीं पे वाइंड अप करेंगे। ठीक है। श्री श्री राधा राधिकामन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताई की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदी।